हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है अपना फिजिक्स का जो है टॉपिक हमने जो पिछले टाइम लिया था वो था मैटर के बारे में, क्योंकि हम बेसिक से यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो मैटर के बारे में हमने पढ़ा और जो टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, चाहे आपका सॉलिड लिक्विड गैस है, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। यहाँ पे अगर हम अब देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज मैटर के जो होते हैं, जो आपका मैटर होता है, जिसमें आपने सॉलिड पढ़ा, सॉलिड में हमने बोला डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो आपका लिक्विड होता है जिसमें कोई भी जो है डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन उसमें एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और आपका जो है गैसेस होते हैं और जिसमें ना कोई डेफिनेट शेप है ना कोई डेफिनेट उसमें वॉल्यूम होता है। अब हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करेंगे, यही जो है मैटर जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो है आगे जाके देखेंगे कि ये जो मैटर है इसको हम कैसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस एंड अदर काइंड्स ऑफ, जो है इसमें कौन कौन सा जो है चेंज हम ला सकते हैं मैटर में और कैसे। ठीक है ना। पहले हम जो है यहाँ पे किस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, वो है आपका जो मैटर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। अगर हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज मैटर की, चाहे उसमें सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगा, अगर हम देखेंगे जनरल जो प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, अगर हम पहला जो है प्रॉपर्टी डिस्कस यहां पे करेंगे वो है कि जो मैटर होता है इट ऑक्यूपाइज स्पेस। जो मैटर होता है, कोई भी चीज जो है, मैटर क्या होता है, मैटर होता है कोई भी चीज जो आपके सराउंडिंग में है, या आप खुद भी मैटर है, आपने जो कपड़े लगाए हैं, आपके जो सराउंडिंग में जो भी चीज है वो सारा किस में आता है, मैटर में आता है। अगर आप देखेंगे कोई भी चीज जो आपके इस यूनिवर्स में है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एट द सेम टाइम वो है अनदर थिंग कैन नॉट ऑक्यूपाई दैट स्पेस। वही जो है वहां पे स्पेस कोई और चीज नहीं ले सकता है जब तक आप उस चीज को मूव नहीं करेंगे। सो अनलेस एंड अंटिल यू मूव दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दैट स्पेस, आफ्टर दैट you can take the space of that object. So at one time, at single time you cannot have same space for two objects. ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या है, जो मैटर होता है वो आपका कोई ना कोई स्पेस लेगा, ये जो आपका यूनिवर्स है कोई ना कोई स्पेस वो लेगा, क्योंकि इसका कुछ वॉल्यूम होगा या कुछ साइज होगा, तो या कुछ मास होगा, कोई भी जो मैटर है उसका मास होता है, तो वो जो है क्या करेगा, स्पेस लेगा आपके जो है यूनिवर्स में। ठीक है ना। इट हैज, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इट हैज वेट। तो कोई भी जो मैटर है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, क्योंकि इट इज नॉट एन एनर्जी, इट्स मैटर। ठीक है ना। तो मैटर में कोई ना कोई जो है मास होगा, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि इसमें मास है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, तो इसका वॉल्यूम भी है और इसका जो है मास भी है। चाहे वो वॉल्यूम जो है चेंज करेगा या सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक साइज होगा, या इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो है मास है इसमें। कोई भी चीज, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो आपका एटम हो, उसका भी कुछ मास होता है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, चाहे आपका प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उसका मास होता है, चाहे आपका अर्थ है, सन है, बड़े ऑब्जेक्ट जो है उसका भी एक पर्टिकुलर मास होता है। क्योंकि इसमें मास है तो जिस चीज में भी मास होगा तो उसका जरूरी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो कोई भी चीज जो है इस यूनिवर्स में मैटर है उसमें जो है वेट होता है। हैज इनर्शिया, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इट हैज इनर्शिया। ये हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन अगर हम देखेंगे वहां पे क्या बोलते हैं, जब तक आप किसी चीज पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो मूव नहीं होगा। कोई भी चीज, लेट अस से यहां पे कोई भी चीज मैं अगर रखूं तो वो खुद ब खुद मूव नहीं होगा। वो जो है हमने क्या करना है, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उस चीज को जो है मूव कर पाए। तो मूव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा उस चीज पे। तो फोर्स से क्या होगा, वो चीज मूव होगा। अगर हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो चीज मूव नहीं होगा। उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया किसको बोलते हैं कि ये जो है कोई भी चीज जो है ये खुद ब खुद जो है मूव नहीं होगा। ठीक है ना बेटा। पांचवी जो चौथी प्रॉपर्टी है, दैट इज मैटर इज डिविजिबल। ठीक है ना बेटा। अगर हम कोई भी चीज लेंगे या कोई भी जो है मैटर लेंगे, दैट इज डिविजिबल इनटू पार्टिकल्स। अगर हम देखेंगे कोई भी चीज है, लेट अस से ह्यूमन बीइंग है, अगर हम ह्यूमन बीइंग देखेंगे, ये क्या है, जो ह्यूमन बीइंग होता है इट्स मेड अप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना। पहले एक ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर आप अगर खुद को डिवाइड करेंगे तो यू आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। जैसे आपकी बॉडी में जो है आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सो यू आर मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। तो ऑर्गन सिस्टम अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे, वहां पे आपके क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन्स को भी अगर हम डिवाइड करेंगे, वहां पे क्या है, उसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे, वहां पे ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। अगर हम फिर टिश्यूज को भी डिवाइड करेंगे, वहां पे होती है आपकी सेल्स। तो सेल्स के बाद अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स होगा। फिर आपके जो है बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स को आप डिवाइड करेंगे, वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर आपका एटम आएगा। ठीक है ना। जो आपके जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड करेंगे तो आपके जो है वहां पे एटम होता है। एटम कैन इज आल्सो क्या होता है बेटा, वो भी डिविजिबल होता है। तो एटम इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी वहां पे आप डिवाइड करेंगे तो वहां पे क्वार्क्स होता है, फिर जो है आगे जो है उसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैटर जो होता है दैट इज डिविजिबल। फिफ्थ पॉइंट इज दैट जो मैटर होता है दैट इज पोरस। अगर आप कोई भी मैटर लेंगे उसमें या तो पोरोसिटी कम होगी या तो ज्यादा होगी। व्हाट इज पोरस, अगर आप मैटर को देखेंगे, कोई भी आप मैटर लेंगे ठीक है ना बेटा, कोई भी आप मैटर लेंगे उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक
ठीक है ना बेटा, या तो बड़े पोर्स होंगे। यूजुअली हम किस चीज की बात करते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक पोर्स की बात करते हैं। ऐसे आप उस मैटर में जो है पोर्स नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपके छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, ठीक है ना बेटा। कोई चीज जो है फॉर एग्जांपल स्टील आपका है, वो उतना पोरस नहीं होता है एज कंपेयर टू वुड। वुड में ज्यादा जो है बड़े पोर्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। आपकी जो छठी प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, दैट्स इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई चीज क्या होता है, इलास्टिक होता है, कोई प्लास्टिक होता है, ठीक है ना बेटा। कोई चीज जो है इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है और कोई प्लास्टिक होता है। What does that mean? कोई चीज अगर आप देखेंगे उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे, उस चीज को, जैसे रबर बैंड है आपका, उसको आप स्ट्रेच करेंगे, फिर जब आप उसको फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, उससे क्या होगा, ये रबर बैंड स्ट्रेच होगा। जब आप रबर बैंड को फिर वहां पे छोड़ेंगे तो वो जो रबर बैंड है वो फिर से कहां पे आएगा, पहली पोजीशन पे आएगा, जो उसका पहला साइज था। पहले इसके क्या होता है, अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर आप अगर उस रबर बैंड को छोड़ेंगे तो वो वापस ही जो है उसी लेंथ पे आएगा। तो क्या हुआ, जब हमने जो है रबर बैंड पे क्या है फोर्स अप्लाई किया तो वो स्ट्रेच हुआ, फिर वो उसी साइज पे वापस फिर से आया। उसको हम कहेंगे वो चीज जो है दैट इज इलास्टिक, ठीक है ना बेटा। अब कोई चीज है ऐसी, फॉर एग्जांपल वुड है, उसको हम जो है स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेच कर ही नहीं सकते ऑलमोस्ट, तो उसको हम बोलते हैं ये चीज जो है प्लास्टिक है, ये चीज जो है प्लास्टिक है, उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। कोई कोई जो है मैटर में भी क्या प्रॉपर्टी है, कुछ मैटर ऐसा होता है जो इलास्टिक होता है और कुछ मैटर जो होता है वो प्लास्टिक होता है। एक और जो 7th पॉइंट है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, वो ये है कि जो मैटर होता है उसमें एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कोहिजन फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहिजन फोर्स होता है। क्या है ये कोहिजन फोर्स, अगर हम देखेंगे कोई भी मैटर है, इट्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना बेटा। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपस में क्या होता है, फोर्स होता है, जिसकी वजह से मैटर इसका एक पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कोई भी चीज जो है, अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे लेटर से, यहाँ पे कोई मैटर है तो इसमें क्या होंगे, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना बेटा। तो इन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें क्या होगा, इनमें जो है आपस में क्या होता है, एक दूसरे के साथ फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बंद होते हैं। तो ये जो फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के साथ, जो इस मैटर को जो है फॉर एग्जांपल वाटर है, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये एक दूसरे के साथ कैसे बंद रहता है, एक दूसरे के साथ कैसे ये मॉलिक्यूल जो है बंद रहते हैं, दैट्स फोर्स ऑफ कोहिजन। तो जो मैटर होता है इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहिजन होता है। गैस में जो है फोर्स ऑफ कोहिजन कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इसीलिए क्या है, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए ये जो है इस जो है सॉलिड को एक पर्टिकुलर शेप देता है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम देता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, वहां पे जो है गैस जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोहेसिव फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए जो है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं। अगर आपका गैस है किसी एक छोटे से जो है बैलून में, फॉर एग्जाम्पल गैस है, जब आप बैलून से उस गैस को निकालेंगे तो वो पूरा फैलेगा। तो इसलिए फैलेगा क्योंकि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से जो है फ्रीली वो मूव हो जाते हैं, इधर और उधर मूव हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है कोहेशन फोर्स कम होता है। तो मैटर में जो है वो कोहेजन फोर्स होता है, चाहे किसी में कम हो या किसी में ज्यादा हो। इसी तरीके से एक और फोर्स है, दैट्स फोर्स ऑफ एडिशन। ये क्या होता है, एडिशन। देखिए यहां पे जो है हमने एक पर्टिकुलर चीज की बात की, एक पर्टिकुलर मैटर की बात की, लेट अस से वाटर, ठीक है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, अगर हम यहाँ पे एक और बेटा ये लेंगे, यहाँ पे एक और मैटर लेंगे, लेट अस से ग्लास बीकर है मेरे पास तो इस ग्लास बीकर में क्या है बेटा, यहाँ पे हम इस पानी को डालेंगे, ठीक है ना बेटा। इस पानी को हम इस ग्लास बीकर में डालेंगे, तो यहाँ पे जो है ये जो पानी है वाटर, इट्स मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना बेटा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एक दूसरे के साथ फोर्स होता है, जिससे ये जो है वाटर जो है इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कोहिजन। यहाँ पे मैं एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में दे आर बॉन्ड बाय द फोर्स ऑफ कोहिजन, ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं बेटा ये जो है इस बीकर से जो है वाटर जो है बाहर फेंक दूं, यहाँ पे मैं जो है इस बीकर को खाली कर दूं, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये बीकर क्या रहेगा, वेट रहेगा, क्योंकि बेटा इसका जो यहाँ पे सरफेस है, अंदर से जो इसका सरफेस है, इस पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है चिपक जाते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर मैं कोई भी चीज जो है फॉर एग्जांपल बाल्टी में पानी है, मैंने जो है पानी को निकाला, लेकिन बाल्टी के साथ जो है वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल जो है लगे रहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए वेट ही रहता है। तो यहाँ पे जो है ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनमें तो आपस में कोहेसिव फोर्स होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे गिलास है लेटस से, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो गिलास है इसके साथ कौन चिपक गया, इसके साथ एक दूसरा जो है एलिमेंट, एक दूसरा जो है सबस्टेंस जो है चिपक गया। ये जो गिलास है ये यहाँ पे अलग सबस्टेंस है,
ठीक है ना। और जो यहाँ पे वाटर है ये एक अलग सब्सटेंस है, जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ चिपक गए, जो पानी इसके साथ यहाँ पे इसने वेट बनाया इसको, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे गिलास है, यहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर जो है इस गिलास के साथ क्या है अभी बंद है। तो इस फोर्स को जो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करता है, बॉन्ड करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा फोर्स ऑफ एडहेशन। ये भी इस मैटर में पाया जाता है। और कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में आपका डिफरेंस यही है कि ये जो कोहेसिव फोर्स होता है इसमें क्या होता है बेटा, इस कोहेसिव फोर्स में जो है आपस में जो है ये एक सब्सटेंस का जो है आपस का जो मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो फोर्स होगा एक दूसरे के साथ, उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जो आपका फोर्स ऑफ एडिशन है या एडहेसिव फोर्स होता है ये दो अलग सब्सटेंसेस के दरमियान होता है। यहां पे लेट अस से वाटर और बीकर के दरमियान जो फोर्स होगा एक दूसरे के साथ, जिसके साथ अटैच्ड रहता है इस बीकर के साथ, उसको हम बोलते हैं बेटा फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडिशन। तो यहां पे आपने पढ़ा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये थी जनरल प्रॉपर्टीज। एक तो मैटर ऑक्यूपाई करेगा आपका स्पेस, और जो है मैटर जो है उसका एक वेट होगा, वो आपको इनर्शिया प्रोवाइड करेगा, जो जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आप कोई लेट अस से चीज है यहां पर रखी हुई है, उसको मैं धक्का दूंगा, या किसी चीज को फॉर एग्जांपल यहां पे कोई बड़ा जो है यहाँ पे एक बॉक्स है, उसको मैं धक्का दूंगा तो वो बॉक्स जो है पहले जो है अच्छे से मूव नहीं होता है। आपने देखा होगा जब हम बॉक्स को धक्का देंगे उसके बाद वो मूव होता है अच्छे से, लेकिन पहले जो है वो वहां से कुछ रेजिस्टेंस देता है वहां से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन या कोई और। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये जो आपका मैटर है इसमें कुछ इनर्शिया होता है, ठीक है ना। मैटर इज डिवाइजिबल इनटू, आप मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। मैटर जो है उसमें पोरोसिटी हो सकती है, उसमें पोर्स हो सकते हैं, वो इलास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वो जो है स्ट्रेच हो सकता है। इसमें फोर्स ऑफ कोहेशन होता है, इसमें फोर्स ऑफ जो है एडिशन होता है, या एडिसिव या कोहेसिव फोर्स भी हम जिसको बोलते हैं। ये क्या थी, ये थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब अगर हम बेटा यहां पे क्या देखने वाले हैं कि ये जो जनरल प्रॉपर्टीज है, अब हम क्या है यहां पे सॉलिड्स को लेंगे। कुछ सॉलिड्स की अलग सी प्रॉपर्टीज होती है जो जनरल में हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसी तरीके से लिक्विड्स की अलग प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो है गैसेस है उसकी अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम जनरल में डिस्कस नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टीज जो जनरल होता है ये हर एक जो है मैटर में पाया जा सकता है, लेकिन ये जो है सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में है, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज लिक्विड्स में, और गैसेस की प्रॉपर्टीज गैसेस में है। यहां पे जो है अगर हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस का आपको तो पता ही है बेटा सॉलिड्स होता क्या है, ठीक है ना। सॉलिड्स लिक्विड्स तो गैस है, तो पता ही है आपको क्या है। अब जो सॉलिड्स होता है पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये है कि इट्स रिजिड, ठीक है ना बेटा, इट्स रिजिड। रिजिड क्या होता है बेटा, अगर बेटा आपका कोई भी चीज है जो सॉलिड है, सॉलिड तो आपको पता है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना बेटा, वो क्या वहां से आपको वापस फोर्स वहां से जो है एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट पे आप जो है किसी भी चीज पे जब आप फोर्स यहां पे प्रेशर डालेंगे तो वहां से वो नॉर्मल जो वहां से नॉर्मल रिएक्शन होता है वो भी आपका वहां से फोर्स देगा। तो वो क्या होता है, एक रिजिडिटी होती है इस सॉलिड में। आप देखेंगे ये जो सॉलिड होता है इट्स रिजिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, क्योंकि ये कंपेरेबिलिटी में हम बात करेंगे, इसको हम ये रिलेटिव टर्म है। रिजिडिटी है आपका, हार्डनेस है आपका, ब्रिटलनेस है आपका, ये जो है आपकी ये जो कंपेरेबल टर्म्स है ये रिलेटिव टर्म्स है। इसको हम किससे रिलेट करेंगे, इसे हम गैस और लिक्विड से रिलेट करेंगे। तो ये जो सॉलिड होता है इट्स मोर रिजिड, या जिसको हम स्ट्रांग भी बोलते हैं, ये क्या है, मोर रिजिड होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। इसी तरीके से जो सॉलिड्स होता है इट्स मोर हार्ड, इट्स मोर इन हार्डनेस एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। हार्डनेस और रिजिडिटी में क्या फर्क है, रिजिडिटी होता है जब आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन जब आप किसी चीज को जो है कट करने की कोशिश करेंगे, क्या वो वहां से हार्ड है या वो वहां पे सॉफ्ट है, कट होता है अच्छे से या नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज हार्डनेस। तो जो आपका सॉलिड्स होता है वो जो है रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। इसी तरीके से बेटा इसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस जो है सॉलिड्स में ज्यादा होता है। ब्रिटल होने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सबस्टेंस है आपका, आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या होता है, यूजुअली सॉलिड्स में यूजुअली क्या होता है, वो जो है स्मॉल पीसेस में जो है ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉल पीसेस। जो आपका कोई भी चीज है, लेट अस से आपकी ब्रिक है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको मैं यहां पे हथौड़े से लेटर से ब्रेक करने की कोशिश करता हूं, तो ये ब्रिक क्या होता है, लिटिल पार्ट्स में जो है, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है फैल जाता है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। कुछ चीजें ज्यादा ब्रिटल होती है, एज लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ ग्लास। ग्लास जो है आपका, जो आपका ऐसे ही जो ग्लास वेयर होता है आपका घर में भी जब टूट जाता है तो वो क्या है, छोटे पीसेस में जहां पे टूट जाता है। इसी तरीके से कुछ चीजें ज्यादा ब्रिटल नहीं होती है, ठीक है ना, इन सॉलिड्स। तो अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, यूजुअली जो है सॉलिड जो होता है वो ब्रिटल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और गैस तो ब्रिटल होता ही नहीं है, उसके तो टुकड़े होते ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। फिर आता है बेटा चौथा पॉइंट, वो आपका मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है, यू कैन ड्रॉ सॉलिड्स into sheets, ठीक है ना बेटा। और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज दैट यू कैन ड्रॉ सॉलिड्स इनटू वायर्स। तो क्या मतलब है मेलिएबिलिटी का, मेलिएबिलिटी का ये मतलब है कि ये जो आपका सॉलिड होता है, जैसे आपका आयरन है, जैसे आपका जो है स्टील है, उसको आप क्या बना सकते हैं, उसको आप शीट्स बना सकते हैं,
ठीक है ना बेटा। जब आप इसको हीट देंगे फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शीट्स। जैसे आपके जो घर में जो आप छत वत बनाते हैं वहां पे आप क्या यूज करते हैं, जो टिन यूज करते हैं वहां पे कोई भी चीज के लिए जो आप टिन यूज करते हैं वो होता है इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। वो हमने शीट्स किसका बनाया है, लिक्विड का बनाया नहीं, गैस का बनाया नहीं, वो हमने सॉलिड का बनाया, वो हमने जो है आयरन का बनाया, स्टील का बनाया, ठीक है ना। या आपके घर में प्लेट्स होते हैं वो किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ होगा। तो वी कैन ड्रॉ दीज सॉलिड को हम ड्रॉ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शीट्स, ठीक है ना बेटा। और जो है बेटा अगर आप देखेंगे जो आपके घर में क्या वायर्स आते हैं जिससे आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी आती है, कोई भी वायर हो आपके घर में वो हमने किससे बनाया है, सॉलिड से बनाया है। जैसे कि कोई भी आपकी वायर हो, चाहे आप घर में जो चार्जिंग पिन लगाते हैं वो भी एक वायर है, ऐसे जो इससे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी एक वायर है। कोई भी चीज जो है जैसे वायर होती है दैट इज सॉलिड, दैट्स नॉट लिक्विड, वो गैस नहीं होता है, वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड जो होता है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इनटू वायर्स, दैट्स कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो इसका मतलब है सॉलिड को हम मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल होता है, एज कंपेयर टू जो लिक्विड्स एंड गैसेस है दैट आर नॉट मेलिएबल, दैट आर नॉट डक्टाइल। ना आप इसका आप शीट बना सकते हैं सॉलिड गैस और लिक्विड का, ना आप इसका क्या है वायर्स बना सकते हैं, ठीक है ना बेटा। फिर हम आते हैं बेटा लिक्विड्स पे। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज है वो होती है बेटा, लिक्विड्स हैव नो शेप। ये तो हमने पहले ही पता है कि लिक्विड्स में कोई शेप नहीं होता है, जिस बीकर में आप डालेंगे वो वही शेप लेगा। तो इसका एक पर्टिकुलर अपना शेप नहीं होता है, लेकिन इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसमें चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम इसका है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड का, क्योंकि ये वही शेप लेगा जो आपका बीकर होगा या जिसमें ये होगा, ठीक है ना, सोर्स में। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसेबल, इसमें हम जो लिक्विड्स होते हैं उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर हम एज सॉलिड्स देखें, सॉलिड्स और जो लिक्विड्स होते हैं वो यूजुअली कंप्रेस हम ज्यादा नहीं कर सकते। सॉलिड्स में कई कई पे कर सकते हैं कंप्रेस, जैसे आपका स्पंज है, बाकी सारी चीजें वो थोड़ा कंप्रेसेबल होते हैं, बाकी सारे सॉलिड जो है ज्यादा कंप्रेसेबल नहीं होते हैं। ऐसे लिक्विड जो है वो कंप्रेसेबल नहीं होते, गैसेस जो है वो आपके कंप्रेसेबल होते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड्स में आप याद रखेंगे ये इनकम्प्रेसेबल है। जो लिक्विड होता है बेटा उसका एक सरफेस टेंशन होता है। व्हाट इज सरफेस टेंशन, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अगर आप देखेंगे जो है बेटा, अगर आप बीकर में पानी लेंगे, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ कोहिजन, जो हमने जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो फोर्स ऑफ कोहिजन क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ कोहिजन होता है। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर से तो एयर है, यहाँ से गैस है, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है, एक लेयर बनता है, ऊपर का एक लेयर बनता है जिसको हम सरफेस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सरफेस में नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स होता है, तो ये एक शीट जैसा बनाता है इस पानी पे। जैसे आप देखेंगे मॉस्किटोज जो है वो पानी पे अच्छे से रहते हैं, ठीक है ना, तो पानी पे वो चल भी, काफी सारे इंसेक्ट्स है वो जो है पानी के ऊपर पे चलते भी है उसके सरफेस पे। इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाता है, इसकी वजह से, फोर्स की वजह से स्ट्रेच हो जाता है, तो एक शीट जैसा बनता है पानी के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस पानी में फिर ऑयल ऐड करेंगे तो वहां पे जो है सरफेस टेंशन कम होगा, तो मॉस्किटोज उस पर ज्यादा फिर चल नहीं पाते, ठीक है ना। तो मॉस्किटोज जो एग्स भी होते हैं उनके, वो इसी के सरफेस पे ऊपर रहता है, ठीक है ना बेटा। तो ये कैसे रह सकता है इसके ऊपर, कोई भी चीज इस जो है आपका जो लिक्विड है उसके ऊपर कैसे रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन, क्योंकि एक शीट जैसा बनता है बिकॉज ऑफ फोर्स, जो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। एक और जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, दैट्स इट एक्सर्ट्स प्रेशर। ये तो पता ही है, जो कि आपका सैलाब होता है, बाकी चीजें होता है, वो किससे होता है, इट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक है ना। अगर आपकी कोई डैम है वो फट गया, इट्स प्रेशर ऑफ द वाटर, क्योंकि प्रेशर जो है जो वाटर है वो क्या है, वो जो वॉल्स होते हैं जिसमें वो है, कोई भी बीकर है उस पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बीकर की एग्जाम्पल ली, ये जो वाटर होता है, ये जो है इसके जो यहाँ पे जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस, जो इसका जो इंटरनल सरफेस होता है इस बीकर का, इस पर जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जितना ज्यादा पानी होगा उतना वो जो है जिस सोर्स में वो है उस पर जो है प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। आपका डैम है, वहां पे उसके जो वॉल्स होते हैं उस पे जो है ये पानी जो है उन वॉल्स पे क्या क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है, वो आता है आपका प्रेशर। तो ये जो लिक्विड्स होता है ये प्रेशर क्रिएट करता है किस पे, किसी भी चीज में जहां पे हो वहां पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। अब हम आते हैं बेटा गैसेस पे। गैसेस जो होता है उसका आपका पहले ही जो पता है, उसका ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट साइज है, ठीक है ना, या वॉल्यूम भी नहीं है उसका डेफिनेट। आपने बैलून में गैस रखा है, उसको बैलून को आप ओपन करेंगे तो गैस, वही गैस जो वॉल्यूम इसमें थी किसमें, बैलून में, वो फैल जाएगी। तो उसने जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो है बैलून ओपन किया तो वो गैस जो है इस कमरे में फैल जाएगी। पहला तो अगर हम देखेंगे जो गैस था उसकी जो पहली शेप थी वो कौन सी शेप थी, दैट वाज स्फेरिकल, ठीक है ना, क्योंकि बैलून में था, दैट वाज स्फेरिकल। जब हमने जो है बैलून को क्या है ओपन किया तो ये पूरे जो है इस रूम में जो है फैल गई गैस। तो अब जो उसने शेप ली, उस गैस ने जो शेप ली वो कौन सी है, क्यूबिकल, क्योंकि इस रूम की शेप क्या है, क्यूबिकल, ठीक है ना बेटा। अब जब हमने उसको ओपन किया, इस गैस को जब हमने ओपन किया तो उसने जो है अपना जो है शेप चेंज किया फ्रॉम स्फेरिकल टू क्यूबिकल। इसी तरीके से वॉल्यूम जो था वो बैलून का वो कम था एज कंपेयर टू दिस रूम। तो पहले जो है उस बैलून का वॉल्यूम कम था, फिर जो है वॉल्यूम का जो उस गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, ठीक है ना। अब जो पहले वॉल्यूम था दैट वाज वॉल्यूम ऑफ द बैलून, अब जो उसका वॉल्यूम है क्योंकि वो फैल गया तो वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो जो है यहाँ पे जो गैस है वही गैस जो है पहले बैलून में थी अब कमरे में है, तो उसने जो है अपना शेप भी चेंज किया, अपना जो है वॉल्यूम भी चेंज किया।
तो जहां पे जो गैस होता है इट चेंज इट्स शेप, इट चेंज इट्स वॉल्यूम, सो इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप और वॉल्यूम, ठीक है ना बेटा। और जो अब इसका जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज इट हैज नो सरफेस एरिया। ये तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी सरफेस है, जो लिक्विड है उसमें सरफेस होता है, अगर यहां पे कोई सॉलिड चीज है उसमें भी जो सरफेस है, ठीक है ना बेटा। लिक्विड की भी सरफेस होती है और सॉलिड की भी सरफेस होती है, लेकिन जो आपका गैस है उसका एक पर्टिकुलर सरफेस नहीं होता है, उसका वही सरफेस है जिस बीकर या जिस सोर्स में वो हो उसी की सरफेस उसकी सरफेस होती है, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर सरफेस नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जो हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात की, जो हमने बोला कि सॉलिड जो है यूजुअली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं कुछ सॉलिड्स, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं दैट आर इनकंप्रेसिबल, दैट कैन नॉट बी कंप्रेस। और जो आपका जो गैसेस होते हैं वो आपके कंप्रेसिबल होते हैं, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, जितना आप कंप्रेस करेंगे वो कंप्रेस होते जाएंगे। तो सॉलिड्स में आपने ये जो है प्रॉपर्टीज याद रखनी है, लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टीज और गैसेस में ये प्रॉपर्टीज। आगे जाके हम आगे जाके जो इसका टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।